चित्त को शुद्ध करना है तो भगवान के चरित्र के जल से इस चित्त को धो, इसको धुलो। रघुबर भगति बारी छालित चित, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे तुलसीदास कह चित विलास जग बूझत बूझत बूझ। भगवान के चरित्र से, भगवान की भक्ति से जब हमारा हृदय धुल जाता है, क्षालित हो जाता है, तब चित्त में भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। इसलिए अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान के चरित्र को श्रवण करना चाहिए। भागवत के महात्म्य में भी वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। एतस्माद् अपरम किंचन मन शुद्ध्यै न विद्यते। एतस्माद् अपरम, भगवत चरित्र को छोड़कर, भगवान के चरित्र को छोड़कर मन को शुद्ध करने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं। मन कैसे शुद्ध करें? किस साधन से मन को शुद्ध करें? तन को शुद्ध करने के तो बहुत साधन हैं। गंगा में स्नान करो, जमुना में स्नान करो, सरयू में स्नान करो, मानसरोवर में जाकर के स्नान करो, तन शुद्ध करो। लेकिन मन को कैसे शुद्ध करें? मन की शुद्धि कैसे? क्योंकि मन की शुद्धि ही सारी शुद्धि में महत्वपूर्ण है। सब शुद्ध हो लेकिन मन ही शुद्ध ना हो, सब बेकार। जैसे कोई घड़ा हो, घड़ा बाहर से बहुत सुंदर हो, खूब मांज धो करके उसे साफ कर दो। कोई घड़ा बाहर से बहुत चमक रहा है, शुद्ध है, लेकिन भीतर में गंदगी रखी तो बाहर की चमक उसकी बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार ये शरीर घट है, कहते हैं घट घट में परमात्मा बसा, ये शरीर ही तो घट है। बाहर से तो इसको हमने बहुत शुद्ध कर लिया, सजा लिया, संवार लिया, लेकिन भीतर में अगर गंदगी रह गई, मन की शुद्धि नहीं हुई, तो ये बाहर की शुद्धि थोड़ी देर के लिए किसी को आकृष्ट करेगी, लेकिन जहां उसे पता चलेगा कि इसके अंदर तो गंदगी भरी है, फिर वो बाहर की शुद्धि नहीं दिखेगी, फिर तो ध्यान गंदगी पर ही जाएगा, अरे इससे दूर हटो। अंतःकरण की शुद्धि अपेक्षित है, मन की शुद्धि आवश्यक है, और बिना मन की शुद्धि भये जीव का कल्याण नहीं हो सकता। भागवत के महात्म्य में वेदव्यास जी ने कहा, भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। और वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में वेदव्यास जी ने कहा, मन शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। मन की शुद्धि जब तक नहीं होगी जीव की, तब तक उसकी निष्कृति नहीं हो सकती। और मन की शुद्धि के लिए एक ही उपाय है, हम भगवान के चरित्र को सुने, भगवान की कथा को सुने। भगवान के चरित्र को सुनने से हमारा मन शुद्ध होता है। इसलिए भगवान के चरित्र श्रवण में अपने मन को लगाना चाहिए। मन न लगे फिर भी जबरदस्ती मन को लगाना चाहिए, बैठना चाहिए। और मन जब हमारा भगवान के चरित्र में लगता है, तभी मन शुद्ध होता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा लोग भी भगवान की कथा श्रवण करते हैं। प्रायेण मुरयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। व्यास भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष ज्ञानी ये भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। और गोस्वामी जी महाराज इसी भाव को कहते हैं कि जीवन मुक्त जो महापुरुष हैं वह भी भगवान की कथा में रमण करते हैं और आनंद लेते हैं। जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनत अघाइन देऊ, हरि गुण सुनत अघाइन देऊ, हरि गुण सुनत अघाइन देऊ, हरि गुण सुनत अघाइन देऊ। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, जीवन में ही जिन्होंने मुक्ति का अनुभव कर लिया, ऐसे जीवन मुक्त
महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते। हरिगुण सुनत अघाहि न तेव, वो भी भगवान के चरित्र को सुन करके कभी तृप्त नहीं होते और बार बार भगवान की कथा को श्रवण करते रहते। भगवान श्री राम ही एकमात्र समस्त प्राणियों के शरण हैं, रक्षक हैं और सर्वस्व। श्री वेदव्यास भगवान जब रामायण की महिमा का वर्णन करते हैं तो सर्वप्रथम यही कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामे रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। श्री राम शरणम समस्त जगताम, जगत के समस्त प्राणियों के, सृष्टि के समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण भगवान श्री राम। भगवान श्री राम से तात्पर्य भगवान, ये मत समझना केवल श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नरसिंह, भगवान श्री वामन, भगवान दो थोड़ी, भगवान तो एक। और कभी भी भगवत भक्त को भगवान के किसी स्वरूप में अंतर नहीं समझे। भगवान के किसी स्वरूप में ये छोटा है, ये बड़ा है, ये भाव नहीं होना चाहिए। भगवान के सभी रूप, सभी अवतार दिव्य, नित्य, पूर्ण और समस्त प्राणियों के कल्याण के मूल है। हां, ये बात जरूर है, आपको जो रूप ज्यादा प्रिय लगे उस रूप में अधिक मन लगाओ, कोई रोकता थोड़ी। लेकिन ये बहस हो कि नहीं नहीं भगवान तो यही है, ये भगवान नहीं, बोले तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। भगवान के सभी रूपों में समान भाव। उपासना एक विशेष रूप की आपको जो प्रिय हो उसमें करो, वो अच्छी बात है। इसीलिए भक्तों ने यही सिद्धांत स्थापित किया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री वृंदावन धाम आए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली में और भी अनेक ग्रंथों में उन्होंने भगवान के बहुत सारे, कृष्ण भगवान के पावन चरित्र का वर्णन किया। रामायण में भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार की भूमिका बताई रामचरितमानस में कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं, हरण महामहिभारा, कृष्ण तनय हुई हैं पति दोरा, भगवान शंकर के द्वारा कहलवाया। अब निष्ठा उनको राम रूप में ज्यादा, वो रूप भगवान का अत्यंत प्रिय। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रज में आए तो भगवान से कहा ठाकुर आप बड़े अच्छे हो, लेकिन वो धनुष बाण वाला रूप हमको ज्यादा अच्छा लगता है। आपकी छवि बहुत अच्छी है बिहारी जी, लेकिन हमको वो रूप अच्छा लगता है, जरा उस रूप में दर्शन लो। तो भक्त वत्सल भगवान श्री बांके बिहारी धनुषधारी हो गए और उनको दर्शन दिया उस रूप में। आज भी हम लोग अनुभव करते हैं कि धनुष बाण धारण कर लिया बिहारी जी। और यही स्थिति हमारी अयोध्या में हुई। श्री बिल्व मंगल जी महाराज भगवान के परम भक्त कृष्ण उपासक श्री अवध धाम में पधारे और श्री कनक भवन बिहारी जी का जब दर्शन करने गए बड़े प्रसन्न हुए, साष्टांग प्रणिपात किया, भगवान के दिव्य रूप का अनुभव किया और कहा रघुनाथ जी राजाधिराज पट्टाभिराम आपका ये रूप बहुत अच्छा है, लेकिन हमको तो वृंदावन वाला रूप अच्छा लगता है। तो अयोध्या के रघुनाथ जी बंसी धारण करके कृष्ण रूप में दर्शन दिए। ये भक्ति है। भगवान के सभी रूप दिव्य और नित्य और मंगलमय। चाहे वैकुंठ में विराजमान भगवान अष्टभुज भूमा पुरुष हो, वैकुंठ में जो भगवान भूमा पुरुष है उनका जो वर्णन है वेदों में, वो अष्टभुज भगवान, 8 भुजाएं भगवान की, पंचायुधी बिभ्रता, 5 आयुध को धारण करने वाले, शारंग धनुष, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कौमोदकी गदा और नंदक नाम का खड्ग, इन 5 प्रकार के आयुध को धारण करने वाले, और एक हाथ में कमल पुष्प, 6 भुजाएं, और एक भुजा से शेष पर्यंक का स्पर्श करते हुए और दूसरी भुजा से भक्तों को आशीर्वाद देते। अष्टभुज वैकुंठनाथ भगवान भूमा पुरुष, वो भी भगवान हमारे ही। क्षीर सागर में जब वही भगवान विराजमान है
जहां से सारे अवतार होते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं एतन नाना अवताराणाम निधानम बीजम अव्ययम। वो भी भगवान वही, लेकिन वहां आने पर उनकी 4 भुजाएं कम हो गई, चतुर्भुज हो गए, अष्टभुज से चतुर्भुज। वो भी भगवान अपने ही हैं। और वही भगवान जब अयोध्या में और वृंदावन में प्रकट हुए तो 2 भुजाएं और घट गई। अब कितने हो गए? बोले 2 ही भुजा के, 8 से 4, 4 से 2। और वही भगवान जब जगन्नाथपुरी में बिचारे विराजे तो 2 जो थी वो भी आधी हो गई महाराज, ऐसे ही हो गए जगदीश भगवान, आधी भुजा के जगन्नाथ भगवान। और वही भगवान जब गंडकी नदी में शालिग्राम बने तो भुजा भी गायब हो गई, फिर तो गोल मटोल शालिग्राम हो गए। शालिग्राम भगवान, बिना भुजा के भगवान। तो चाहे अष्टभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे द्विभुज हो, चाहे अर्धभुज हो, चाहे अभुज हो, भगवान तो सब अपने। भगवान के सभी रूपों में समान भाव, यही भक्ति का स्वरूप है। इसलिए कहीं भी कथा सुनो, आप कृष्ण भगवान के प्रेमी हो तो राम जी की कथा सुनो तो यही समझो मेरे राम कृष्ण भगवान ही राम बनकर के लीला कर रहे हैं। राम जी के भक्त जब भागवत सुनते हैं तो यही भाव होता है, कृष्ण का जहां नाम आया वो नाम किसका है? बोले रघुनाथ जी का ही। कोई अंतर नहीं। और कभी अंतर समझना नहीं, समझोगे तो भागवतापचार हो जाएगा, भगवत अपचार हो जाएगा। तो व्यास जी भगवान कहते हैं श्री राम शरणम समस्त जगताम। भगवान श्री राम ही समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण है। शरण माने रक्षक। शरणम गृह रक्षत्रो, रक्षक तो भगवान ही, दूसरा कोई रक्षक नहीं। इसीलिए शरणागति के सिद्धांत में आचार्यों ने कहा कि रक्षक तो केवल भगवान को ही मानना चाहिए। अगर हम किसी अन्य को अपना रक्षक मानते हैं बोले तो तुम्हारी शरणागति निष्फल हो जाएगी। शरणागति के 6 लक्षण जो कहे आचार्यों ने, आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। शरणागति के जो 6 लक्षण कहे, उन 6 लक्षणों में चौथा लक्षण जो कहा, उस चौथे लक्षण को कहते हैं गोप्तृत्व वर्णम तथा। गोप्तृत्व वर्णम तथा का मतलब है कि रक्षक के रूप में भगवान का ही वर्ण करना। रक्षक तो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। गोप्तृत्व वर्ण, गुपु रक्षणे धातु है व्याकरण में, तो गोप्तृत्व का मतलब होता है रक्षकत्व जिसके अंदर विद्यमान हो। ऐसे रक्षक का वर्ण, भगवान ही रक्षक है, दूसरा कोई रक्षक। और दूसरे को रक्षक माने बोले धोखा हो जाएगा, समय पर वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। एक उदाहरण द्रौपदी का देख लेना। द्रौपदी का जब वस्त्रापहार होने लगा तो द्रौपदी को लगा कि मेरे रक्षक तो यहां बड़े बड़े बैठे, पितामह हैं, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, धृतराष्ट्र विराजमान हैं, इन महापुरुषों के रहते मेरा अपमान नहीं होगा, ये मेरी रक्षा करेंगे। भगवान को उस क्षण रक्षक के रूप में चिंतन नहीं किया द्रौपदी ने, इसीलिए भगवान नहीं आए। द्रौपदी का वस्त्रापहार होने लगा, दुर्योधन ने, दुशासन ने, सब ने अपशब्द कहे द्रौपदी के लिए। पांचाली शब्द की मनमुखी व्याख्या करके उन दुर्योधनादि दुष्टों ने द्रौपदी को क्या नहीं कहा, सब कुछ कहा। अपमान होता रहा, कोई रक्षक नहीं आया। वस्त्रापहार होने लगा, रक्षक नहीं आया। क्यों? बोले द्रौपदी ने अभी तक भगवान को रक्षक माना ही नहीं, अभी तो उनको रक्षक मान रही थी। इसके बाद भी भगवान जब नहीं आए तो द्रौपदी ने सोचा ये पांडव मेरी रक्षा करेंगे, ये तो मेरे पति हैं। पति का मतलब रक्षक होता है। पाति रक्षती थी पति, जो रक्षा करे उसको पति कहते हैं। इसीलिए भगवान का नाम जगतपति, जो जगत के रक्षक। जगतपति तो भगवान ही। ये बाकी जितने दुनिया में पति हैं ये तो नाम के पति हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे जिसके पति हो, चाहे भूपति हो, कुछ भी हो, पति तो एकमात्र भगवान। पतित्व रक्षकत्व भगवान में है और कहीं किसी के पास। आंशिक रूप से कोई किसी की रक्षा कभी कर दे वो बात अलग है, संपूर्ण रक्षकत्व केवल भगवान में। द्रौपदी ने सोचा ये मेरे पति रक्षा करें। तब तक भगवान नहीं आए और द्रौपदी का वस्त्रापहार हो रहा। विचार करना इस कथा से, जिसके 5 पति उसकी ये गति, जिसके 5 पति उसकी ये गति हो रही, भगवान नहीं आए।
द्रौपदी ने सोचा अब तो ये भी मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। दुशासन साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी अपनी साड़ी को पकड़ करके अपने तरफ खींच रही थी, छोड़ दो छोड़ दो, मुझ पर दया करो। द्रौपदी अपने तरफ जब साड़ी खींच रही थी तब तक भगवान नहीं आए। भगवान ने सोचा अभी भी इसने मुझको रक्षक नहीं माना, ये तो अपने बल पर भरोसा कर रही, मेरा बल है, साड़ी अपनी तरफ खींच रही, अपने बल का भी भरोसा छूट, सारे संसार के बल का भरोसा छूट जाए, कोई रक्षा नहीं कर सकता, एकमात्र भगवान रक्षक हैं, ये भरोसा। साड़ी खींच रही थी द्रौपदी, तब तक भगवान नहीं आए। जब द्रौपदी ने देखा अब मैं अपने हाथ से अपने बल से भी अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, तब निर्बल होकर के द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। कहते हैं ना, निर्बल के बल राम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। द्रौपदी ने साहब का भरोसा छोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर उठा दिया। चुक्रोशति जाग्ञसेनी द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवैहि परिभूतां मां किम न जानासि केशव। हे केशव, आज मैं कौरव की सभा में सीधित हो रही है, मेरी रक्षा कर। यह कहकर द्रौपदी ने जब रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण किया, रक्षकत्वेन भगवान का वर्ण, गोप्तृत्व वर्णम तथा, शरणागति का जो चतुर्थ लक्षण है, गोप्तृत्व वर्णम तथा रक्षक के रूप में भगवान का जब वर्ण किया द्रौपदी ने, तब भगवान को आना नहीं पड़ा। भगवान तो सब जगह है, वहां भी थे। द्रौपदी के वस्त्र में, द्रौपदी की साड़ी के एक एक तंतु के एक एक परमाणु में भगवान विद्यमान है। भगवान तो अंतर्यामी कहां नहीं, और भगवान को कहीं से आना नहीं पड़ा। द्रौपदी की साड़ी ही अनंत हो गई और 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुर्योधन थक गया, वो दुशासन थक गया। यो वस्त्र संभृत तनु, लेकिन ये कब हुआ? बोले जब द्रौपदी ने रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण किया। रक्षक तो भगवान है, ये हम मान लें, विश्वास कर लें और इसको हृदय में दृढ़ कर लें। व्यास जी कहते हैं श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त प्राणियों के एकमात्र रक्षक भगवान है। रामम बिना का गति, और राम जी के बिना, भगवान के बिना कोई गति भी नहीं है। कहां जाओगे? जहां जाओगे वहां दुर्गति ही होगी। गति तो भगवान के चरणों में, जाकर के देख लो, जो जो भगवान को छोड़कर दूसरी दिशा में गया उसकी दुर्गति ही हुई। गति तो उसी की हुई जो ठाकुर की ओर है। इसलिए रामम बिना का गति, भगवान के बिना कोई गति नहीं। और राम जी की शरण में आए, ठाकुर को अपना रक्षक माना, भगवान का वर्ण किया, तो क्या होगा? बोले रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, हमारे जीवन का जो कलिमल है, हमारे जीवन का जो दोष है, वह नष्ट हो जाए। भगवान हमें पवित्र कर देंगे। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। भगवान की शरण में आने पर भगवान के द्वारा ही हमारे कलिमल का निराकरण हो। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, इसको दूसरी दृष्टि से भी विचार करना। हमारे जीवन में जो कमियां हैं, जो दोष है, जो दुर्गुण है, वो हमारे प्रयास से नष्ट नहीं हो सकता। भले कोई कितना भी बड़ा प्रवचन करे, उपदेश करे और कहे आत्मनियंत्रण करो, अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को बदल लो, कहना बड़ा सरल है, होना बड़ा कठिन है। अपने जीवन के, अपने दुर्गुणों को, अपने दोषों को हम अपने प्रयास से समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोष अनंत अनंत जन्मों से हमारे साथ लगे हैं, ये मेरे स्वभाव में आ गए हैं। इनको हटा पाना बड़ा कठिन है। और कोई वस्तु जब स्वभाव में आ जाती है तो वो अपरिवर्तनीय हो जाती है। इसीलिए कहा स्वभावो दुरतिक्रम, स्वभाव दुरतिक्रम होता है, उसे बदलना बड़ा कठिन होता। रावण ने यही कहा स्वभावो दुरतिक्रम। एक दिन मंदोदरी ने समझाया, कभी कभी आप श्री राम के गुणों का वर्णन करते हो। राम बहुत पराक्रमी हैं, बड़े सत्यनिष्ठ हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, राम बड़े धैर्यवान हैं, राम मर्यादाओं को जानते हैं। तो लंकेश, जिनके ऐसे गुण हैं, जो इतने अच्छे हैं, जिनके गुणों की तुम प्रशंसा करते हो एकांत में, ऐसे राम की शरण में चले जाओ,
सीता को वापस कर लो, लड़ाई खत्म हो जाएगी, लंका बच जाएगी। जब मंदोदरी ने यह कहा तो रावण ने कहा यह तो कदापि नहीं हो सकता, हम राम की शरण में नहीं जा सकते, हम सीता को वापस नहीं कर सकते। बोले क्यों? तो रावण ने कहा यह मेरा स्वभाव नहीं, सब कुछ जानते हुए भी मैं स्वभाव से मजबूर हूं। द्विधा भज्येयमित्येवं न नवेयं कथंचन, मेरे दो टुकड़े हो जाएं लेकिन मैं झुक नहीं सकता, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। मंदोदरी ने कहा क्यों? तो रावण ने कहा एष मे सहजो दोषः, ये मेरा सहज दोष है, स्वभावो दुरतिक्रमः, यह स्वभाव अपरिवर्तनीय है, ये मेरा स्वभाव बदल नहीं सकता, मैं क्या करूं, मजबूर हूं। कहने का तात्पर्य कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो हमारे अंदर दोष है, इसको हम अपने प्रयास से हटा पाएंगे ये संभव नहीं लगता। बोले तो कैसे हटेगा? तो कहते एक उपाय है, भगवान की शरण में आकर उन पर भरोसा कर उनको रक्षक अगर आपने मान लिया, तब उनकी जब कृपा होगी तो रामेण प्रतिहन्यते कलिमल, हमारे जीवन के दोष समाप्त हो।